गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज तारीख है 11 जनवरी, रात के बज रहे हैं 8। हम हो गए हैं लाइव और चलिए करते हैं मार्केट की एनालिसिस। ये बेसिकली वीकेंड एनालिसिस है। इसमें हम वीकली चार्ट को थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे, थोड़ा ज़्यादा क्योंकि वीकली कैंडल क्लोज हुआ है तो वीकली कैंडल का एनालिसिस आज बहुत बेहतरीन हो पाएगा और जो कि पिछले नेक्स्ट वीक के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हमने अपना इंडाइसिस चार्ट खोल लिया है। जस्ट अ मिनट। तो लेफ्ट साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट में मंथली, वीकली और डेली 3 टाइम फ्रेम को हम एनालाइज करते हैं, जो कई बार आपसे हम बात कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सिंपल इंडिकेटर्स हमने यूज किए हैं। जो मूविंग एवरेजेस यूज किए हैं वो 21 पीरियड में 33 पीरियड है, तीनों टाइम फ्रेम में, RSI MACD, एंड दिस इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ठीक, चलिए सबसे पहले करते हैं बात मार्केट की। ये तो मिड कैप है। वेयर इज द निफ्टी? 23,431। ठीक, निफ्टी निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो वीकली क्लोज कैंडल है, इसने प्रीवियस ब्रेक, इस लेवल को हमने मार्क किया था, प्रीवियस स्विंग लो, उसको इसने तोड़ दिया है। देख रहे हैं आप, यानी 2 बार जहां से सपोर्ट ले रहा था, फाइनली उसने तोड़ दिया है वीकली टाइम फ्रेम में। और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, और इसके सारे इंडिकेटर्स, चाहे वो MACD हो, चाहे वो RSI हो, वो क्लियर कट बोल रहे हैं कि इसमें एक फर्दर डाउनफॉल आना बाकी है। ठीक है, तो मंडे को बहुत प्रबल चांसेस हैं कि इसमें गिरावट आए, और दिस गिरावट कैन टेक दिस टू दिस लेवल ऑफ 22,331 लेवल मार्क कर लेते हैं। बेसिकली दिस इज द कंसोलिडेशन जोन लास्ट टाइम का, और मार्केट यहाँ तक आ सकता है फॉल। तो जितनी भी वीक पोजीशंस है मार्केट में, आपको जहां जहां अपनी पोजीशन से वीक है, हम ऑलरेडी एग्जिट कर रहे हैं। इस दिन से हम देख रहे हैं, जो कैंडल बनी थी 30 सितंबर से, तब से हम लगातार अपने जो कॉम्पिटी सेक्शंस में लोग हैं, उनको हम लगातार इस चैनल पे ओपन लिया कि हमने बोला है कि मार्केट में बिल्कुल पोजीशन समेटने का समय है। अभी भी अगर जिनने अपनी पोजीशन नहीं समेटी है वो समेट ले, क्योंकि दिस मेजर फॉल, ये देख रहे हैं, बड़े स्ट्रक्चर का फॉल आ रहा है। ये ट्रेंड तभी रिवर्स होगा जब ये प्रीवियस स्विंग हाई, यानी 24,000 के ऊपर, 24,050 के ऊपर एक बार जाएगा, थोड़ा सा फॉल रुकेगा, और मेजर ट्रेंड रिवर्सल विल हैपन ओनली व्हेन इट गोज अबव 24,800 का लेवल। ठीक, जो सिमेट्रिक ट्रायंगल का फॉल है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। लेकिन एक चीज जान के चलिए, किसी भी स्टॉक पे आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन इंडेक्स पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई एक स्टॉक नहीं है, इट इज अ कंपोजिशन जो कि एक्टिवली मैनेज की जाती है। तो जब भी आपको निफ्टी इंडेक्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, जस्ट लाइक इट इज बीइंग विटनेस्ड, यहाँ पे दिख रहे हैं 200 के नीचे मिलता है, मैं हमेशा ETFs में बहुत जोरदार तरीके से पैसा इन्वेस्ट करता हूँ कि आपको एक अच्छा रैली मिलेगा वहां से। ठीक है, 200 के नीचे ज्यादा दिन रहेगा नहीं, उसको ऊपर आना है। ठीक, तो ऐसे टाइम फ्रेम में जब निफ्टी इतना वीक है, बैंक निफ्टी भी आपको दिखाते हैं, देखिए बैंक निफ्टी ने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तो 3 जनवरी को ही तोड़ दिया था, 6 जनवरी को। देख रहे हैं, ये हमने लेवल मार्क कर रखे थे। देखिए, ये जो सिमेट्रिक, ये कंसोलिडेशन जोन किसने ब्रेक डाउन किया और सीधा वन साइडेड नीचे चला गया, और कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है? दिस सपोर्ट इज नियर अराउंड द प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल। ठीक, तो संभव है कि थोड़ा सा पुल बैक ले, रेजिस्टेंस ले, और वापस से सेलिंग कंटिन्यू हो जाए। आप मंथली टाइम फ्रेम में देखिए, लास्ट टाइम ही जब ये सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था, तो अभी फिर से ये नेगेटिव हो गया है। मतलब मार्केट ओवरसोल्ड भी है, वन साइडेड यहाँ पे सेल ऑफ भी आया है। यहाँ पे जब तक आपको प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस नहीं होता, तब तक किसी भी तरीके का बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, और इवन शॉर्ट भी नहीं है, क्योंकि मार्केट है बहुत ऊपर से वन साइडेड टूटा है, तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड मार्केट है। यहाँ पे आपको केवल अपनी पोजीशंस को हल्का कर सकते हैं, दैट इज द ओनली वे आउट। और जो लोग हमको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, उनको हम काफी दिन से बात कर रहे हैं कि मार्केट
किसी भी सूरत पे लॉन्ग नहीं है ये, ठीक है। हम बेसिकली लग रहा है ओवरसोल्ड है, मार्केट रिवर्स कर सकता है इस जगह से, लेकिन अभी हम स्टॉक पिकिंग करेंगे नहीं। ये देखिए DXY, ये सिमेट्रिकल, ये कंसोलिडेशन जो हम काफी दिन से बात कर रहे थे, जब तक इसके बीच में मूव कर रहा था मार्केट बेस्ट पोजीशन में था, लेकिन जैसे ही इसने इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को पार किया वापस से pull हुई, तब से हम बोल रहे थे कि जैसे इसने ब्रेकआउट किया 107 के ऊपर डॉलर इंडेक्स किया कि अब प्रीवियस स्विंग हाई को तो तोड़ दिया है, नाउ इट इज नॉट हेल्दी फॉर द मार्केट। जब तक इसमें एक करेक्शन नहीं आएगा, वैसे तो इसने ट्रेंड रिवर्सल हो गया। देखिए मंथली टाइम फ्रेम में लास्ट टाइम MACD 3 जनवरी 23 को फॉल किया था, तो जनवरी 23 से जो रैली हुई थी वो अभी तक सस्टेन की। लास्ट मंथ से इसने वापस से ब्रेकआउट दे दिया है मंथली टाइम फ्रेम में, तो मार्केट नियर फ्यूचर में, नियर एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी और मार्केट कहीं जाएगा नहीं, ऊपर नीचे मूव करेगा, ठीक है। तो पैसे को जो आपने कमाया है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करिए। ये DXY है और USD INR को देख लेते हैं। USD INR देखिए कितना शानदार रैली आप देख रहे हैं। अभी तो इसने मंथली टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट दे दिया है, तो ओवर स्ट्रेस्ड हो चुका है, लेकिन ट्रेंड इज अप। थोड़ा सा करेक्शन आएगा, इक्विटी मार्केट में पुल बैक आएगा, ठीक है, लेकिन वो पुल बैक सस्टेन नहीं करेगा। अगेन इट विल रिज्यूम द डाउन ट्रेंड कंसीडरिंग द वन साइडेड मूव इन द USD INR, ठीक है। ऐसे केस में आपको करना क्या है? करना है गोल्ड पे नजर रखिए। काफी दिन से हम इसकी बात कर रहे थे। गोल्ड देखिए, गोल्ड ETF लाइन चार्ट कर लिए। देखिए इसने जैसे ही ट्रेंड लाइन सिमेट्रिकल ट्रायंगल को तोड़ा, वन साइडेड रैली इसमें हुई है और इस कंसोलिडेशन फेस 5 नवंबर की कंसोलिडेशन में गया था ये, और उसके बाद अभी वापस देखिए RSI 60 को ऊपर चला गया। तो अभी इसमें अप ट्रेंड एक रैली आ सकती है गोल्ड में, जैसे कि हमने आपसे बात की थी, हमने अपने लोगों को इसमें फ्यूचर्स में पोजीशन भी क्रिएट करवाई है। ये देखिए, देख रहे हैं सुपर ट्रेंड पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो गोल्ड में थोड़ा नजर बना के रखिए। सिल्वर अभी अच्छे लेवल पे नहीं आ पाया है, स्टिल गोल्ड है एक लेवल पे जिसका आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे इंडेक्सेस की बहुत बुरी हालत है। आप स्मॉल कैप की बात कर लीजिए, ये देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स की कितने बुरे हाल है। ये जो प्रीवियस बॉटम था वहां तक पहुंच गया है, इसका ब्रेकडाउन होगा, जो कि हो सकता है, पूरी पूरी संभावना है। मंथली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी सेल आ चुका है, लोअर पीक बन गया है मंथली टाइम फ्रेम में, तो दिस कैन टेक डाउन टू दिस लेवल, एटलीस्ट टू दिस। तो करेक्शन इसमें 3,000 पॉइंट्स का और दिखता है मुझे, ठीक। बिल्कुल तैयार रहिए, गोल्ड में दूर भागिए, जहां जहां आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहा है बिल्कुल इमीडिएटली। और अगर आपने हमारे सिस्टम को फॉलो किया होता तो वी हैड ऑलरेडी एग्जिटेड ऑन 30 सितंबर 24 को। हम यहाँ से एग्जिट कर चुके हैं, कहीं भी हमारा ट्रेड लॉन्ग नहीं है। देखिए निफ्टी मिड कैप, ये टॉप प्रीवियस टॉप से लोअर है और मोमेंटम एग्जैक्टली यहाँ से 23 सितंबर से मोमेंटम इज मिसिंग, तो हमने तो एकदम टॉप पे एग्जिट किया है, देख पा रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम में भी इसने लोअर टॉप बना दिया है, तो सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि आपको भागना है। और ऐसा हम वन साइड भाग रहे हैं, जैसे ही प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करेगा, इतना ही तो मार्जिन है, हम वापस से आ जाएंगे, क्या इशू है। देखिए निफ्टी इंडेक्स 50 काफी दिन से बात कर रहे थे, इसने जैसे प्रीवियस टॉप को, यहाँ पे देखिए लाइन दिख रही है, लाइन हमने ऑलरेडी बना रखी। देखिए प्रीवियस टॉप बॉटम को इसने तोड़ा तो कितनी लंबी सेल ऑफ आया, इट इज ट्रेडिंग बिलो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, देख पा रहे हैं। तो कंसीडरिंग द ऑल द स्ट्रक्चर्स, मंडे को एक बड़ा क्रैश दिखता है। बड़ा क्रैश मतलब निफ्टी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ट्रेडिंग बिलो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वोलेटिलिटी विल डेफिनेटली इंक्रीज। तो आपको, लेकिन बॉटमिंग का प्रोसीजर भी आसपास नहीं बन सकता। आप बिल्कुल पैसा लेके कैश की तैयारी करिए, नई फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और मार्केट जितना टूट जाए ना, इन्वेस्टर के लिए वही अच्छा है। क्योंकि पिछले 1 साल से मैं बोल रहा हूँ, जब तक मार्केट टूटेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। ये जो मतलब इसका स्ट्रक्चर इतना गंदा बन चुका था ना कि ये ऊपर जा ही नहीं सकता था।
इसके ऊपर जाने के लिए टूटना बहुत जरूरी था, जो कि बहुत अच्छा हो रहा है। ये देखिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, इसने भी कंसोलिडेशन फेज को तोड़ दिया है। स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सब निफ्टी 50 मंडे को बड़ा क्रैश आ सकता है, लेकिन निफ्टी ईटीएफ बहुत शानदार लग रहा है। एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट। अगर आप यहाँ से इसको परचेज करते हैं एंड इट गोस टू द प्रीवियस स्विंग हाई, कितना है यहाँ से देखिए, एटलीस्ट 11% का आपको रिटर्न मिल जाएगा, और ये 1 साल के अंदर मिलेगा। तो आपको एफडी में कितना परसेंट मिलता है? 6%। यहाँ 12% मिल रहा है, और 1 साल के अंदर। तो किसी भी सूरत में 101% ताम के पत्रे में लिखवा दीजिए, अगले 1 साल में प्रीवियस टॉप को काट देगा। तो क्या 12% कम है साल भर के लिए? तो उससे पहले तक काट देगा। मैं तो बीइंग ऑन द सेफर साइड बोल रहा हूँ, ठीक। एनी हाउ, सिल्वर गोल्ड की ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। बैंकिंग इंडाइसेस, ऑटो, ऑटो देखिए, हैड वी फॉलोड दिस सिस्टम, इस सिंपल सिस्टम को फॉलो करते हैं। 22 जुलाई 24 से हम ऑटो से बाहर है। मोमेंटम इंडिकेटर ने बहुत क्लियरली बोल दिया, और दूसरे मोमेंटम इंडिकेटर ने हमें कहा यहाँ पे कहीं, तो बाद में इंडिकेट किया अक्टूबर में। दोनों में से कोई भी आप एक फॉलो कर दिए होते तो यू वुड हैव बीन सेव्ड विद दिस मेहम, ठीक है। एग्जैक्टली टॉप पे हम निकलना है। रिलायंस की बात मत करिए, रिलायंस आउट ऑफ सिंक है। एफएमसीजी, एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी इज एट इट्स क्रिटिकल सपोर्ट एंड एनी मूव, देखिए 200 के नीचे काफी दिन से मूव कर रहा था, और एक बॉटम टाइप के स्ट्रक्चर बना रहा है। तो एक बार ये 200 के ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, we'll look for an opportunity to add in the portfolio, ठीक। आईटी, आईटी बहुत ही शानदार, देखिए ये मंथली टाइम फ्रेम का आईटी इतना प्यारा पॉइज्ड है। ओनली थिंग इज मोमेंटम इज मिसिंग इन द एमएससीडी वीकली टाइम फ्रेम, इसलिए वो ज्यादा कहीं मूवमेंट दे नहीं रहा है। लेकिन कंसीडरिंग द प्राइस एक्शन इन ऑल द 3 टाइम फ्रेम एंड स्ट्रक्चर इन द मंथली एंड द वीकली, इट अपीयर्स कि इसमें एक रैली बन सकती है। तो आपको इसमें सिप्स करना चाहिए, ठीक है। आईटी बहुत ही शानदार है। और आईटी की मैं बता दूं कि मिनिमम रैली दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर 26%, 26% रैली आएगी आपको आईटी में, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। देखिए निफ्टी इंडिया टूरिज्म कहीं नहीं जाने वाला है। मीडिया सेक्टर ऑलरेडी टूटा हुआ है। पीएसयू बैंक ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, और ये ब्रेकआउट फेलियर 60-60-60 देख रहे हैं, दूर भागिए बिल्कुल। देन इज द निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा से एक उम्मीद थी कि शायद ये स्ट्रक्चर रिज्यूम हो जाए, लेकिन जब तक एमएससीडी आपको बाय नहीं देता है ना, किसी का भरोसा मत कीजिए। देखिए सेल ऑफ कितना शानदार था, देखिए रियलिटी का सेल ऑफ, एसी का सेल ऑफ देखिए कितना लोअर चैनल में मूव कर रहा है। एनर्जी का वेरी गुड, लोअर लो लोअर हाई के अलावा मार्केट में कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। हायर हाई हायर लो, लोअर लो लोअर हाई, अगर आप उसको पढ़ लिए हैं, ये स्ट्रक्चर बता रहा है कि एफएमसीजी और निफ्टी कंजम्पशन एंड आईटी, यही कैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कंसोलिडेशन और अप ट्रेंड में है। रेस्ट एवरीथिंग इज इन द डाउन ट्रेंड, एनी मूव आउट दिस अपसाइड। इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी लोअर पीक बना दिया। सर्विसेज लिए सॉल्व फॉर द डे। एक बार यूएस इंडाइसेस को देख लें तो ये भी बहुत बुरे हाल में है। केवल मंथली टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन वाइज स्टिल इट इज मेंटेनिंग द हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर टिल इट इज अबव द प्रीवियस वीक लो। थोड़ा सा ऊपर है, ऐसे रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज ये भी छोड़ देगा। मंथली टाइम फ्रेम वाइज इट सीम्स टू बी गुड, बहुत ज्यादा इसमें मोमेंटम नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियर कट लॉस ऑफ मोमेंटम है। एक बार
ये देखिए क्रूड की हम काफी दिन से बात कर रहे थे कि क्रूड इस टाइप से यहाँ पे इसका इंडिकेट कर रहा है कि इसमें अच्छी रैली आ सकती है। सिंपल एज थिंग वी आर विटनेसिंग हियर। गोल्ड बढ़िया चल रहा है, आपको गोल्ड में निवेशित रहना चाहिए। गोल्ड मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट बता रहा है कि इसमें लंबी रैली आएगी। यस, लिए हमने बात कर लिया बिल्कुल। अभी नई अपॉर्चुनिटी देखिए, परचेज मत करिए। मार्केट में आपको लोअर लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इट इज द टाइम टू अकोमोडेट द निफ्टी ईटीएफ। इट इज द टाइम टू गो लॉन्ग इन द गोल्ड फ्यूचर्स, के फ्यूचर्स में आपको एक लंबा मूव मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, स्टे हेल्दी, कीप पोर्टफोलियो, उसका भी ख्याल रखिए। थैंक यू।